Good morning, sir. Very good Good morning, sir. morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Anshu, good morning, beta. Purvi, good morning. Good morning, sir. Good morning, Tanbay Chandan Kare. Good morning, CA Road से. Very good morning to all of you. उठ जाइए, सुबह हो गई. मामू. कौन एंटर कर रहा है? Good morning, Aryan. बस 1-2 मिनट और बच्चे ऐड हो जाएं, बस आ रहे हैं बराबर. गुड मॉर्निंग आदित्य. गुड मॉर्निंग वैभव. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलिए, जब तक बाकी बच्चे एंट्री ले रहे हैं तब तक आपको जो अभी तक पढ़ा आपने, तो अपन ने डाउट क्लास में उसको डिस्कस कर लिए थे. डाउट्स तो सारे, हाउ टू सिंप्लीफाई अ क्यूबिक इक्वेशन, हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, मेन उसमें जो स्टेप्स था वो ये है. गुड मॉर्निंग हर्षल. कि आपने कांस्टेंट टर्म को पकड़ना है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकालने हैं. जिस एक फैक्टर से सेटिस्फाई हो जाए वो आपका गिवन क्वाड्रेटिक का, सॉरी, गिवन क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर बन जाएगा. और एक फैक्टर आपने निकाल दिया तो बचता है क्वाड्रेटिक. वो तो अपन जानते ही हैं. ये अप्रोच है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और बहुत हेल्प करेगा आपको. सर अगर कांस्टेंट टर्म ना हो, यदि कांस्टेंट नहीं होगा तब तो बहुत इजी हो गया. कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो हर टर्म वेरिएबल की होगी, तो उठा के एक वेरिएबल एक्स सीधा बाहर ले लो. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया था, वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया था कि भाई कोई भी क्वेश्चन आप ले लो क्वाड्रेटिक, है ना. कोई भी क्वाड्रेटिक मैंने यदि ले लिया, जैसे सपोज इफ वी टेक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब मैंने केवल क्या किया था, इस क्वाड्रेटिक में x से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा. अब ये बन गया आपका क्यूबिक इक्वेशन. अब जब क्यूबिक बन गया ये, जिसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि उसको सिंपली x से मल्टीप्लाई भर किया गया है. तो आप केवल क्या करना, उठा के सीधा x बाहर ले लें. अब ये फिर पहुंच जाता है यहाँ पर. अब तो आपके लिए बात इतनी होगी, तब तो ये x बनेगा और इसके फैक्टर्स निकालोगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आएंगे. दिस गिव्स यू x बराबर 0, 2 और 3. तो जब कांस्टेंट नहीं है तब तो बात बहुत इजी है. और वो क्वेश्चन एक्चुअली बनाया कैसे कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसको x से मल्टीप्लाई मारा है, तो वो हर जगह x x x आ गया और उसके कारण कांस्टेंट टर्म वहां से हट गया. तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तब तो ये समझ लो कि आपके लिए बड़ा अच्छा काम करके दे दिया, तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है. और कांस्टेंट है तब क्या करना है वो तो आपको बता ही दिया. ओके तन्मय, संकेत, गुड मॉर्निंग. सर बाई क्वाड्रेटिक भी से, बिल्कुल बाई क्वाड्रेटिक हो चाहे 5 डिग्री का हो चाहे 10 डिग्री का हो, करना आपको ऐसा ही है. लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाते हैं भाई. आपको पूरा जेई के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन थोड़ी पूछना है आपको उनका, वो उनको बस चेक करना है कि भाई आप किस हद तक, किस डेप्थ तक पढ़े हो चीजें, कितना आपने स्मार्टनेस है. भाई वो केवल जो एग्जाम लिया जाता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए नहीं लिया जाता है. ये बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए, रिजेक्शन के लिए एग्जाम होता है. भाई 15 लाख बच्चा दे रहा है और 15 लाख बच्चों में से उनको क्वालिटी 10 लाख 1,20,000 बच्चा निकालना है. तो मेन एग्जाम सिलेक्शन का नहीं हुआ, मेन एग्जाम हुआ रिजेक्शन का. उनको रिजेक्ट करना है बच्चों को.
तो आप रिजेक्शन से बच जाओगे यदि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे। तो वो देखना है कि भाई उतने बच्चों में आप स्मार्टली वर्क कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ओके सर, क्यूबिक इक्वेशन में हम डिवीजन क्यों करते हैं? डिवीजन कहाँ किया बेटा वंश क्यूबिक इक्वेशन में? अच्छा, डिवीजन इसलिए किया क्योंकि एक फैक्टर आपको पता चल गया, पता चलने के बाद वो फैक्टर तो पता चल गया, लेकिन वो फैक्टर हटाने के बाद कोई क्वाड्रेटिक तो बचेगा। वो क्वाड्रेटिक कितना बचेगा वो डायरेक्ट आप बता नहीं सकते हो। जैसे x-2 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, तो मैं यदि इस क्यूबिक में से x-2 हटा लूं तो अब बचेगा क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बचेगा ना। अब वो क्वाड्रेटिक आप यहाँ तो देख के बता सकते हो कि x² - 3x बचेगा, लेकिन आप ये तब बता पाए जब आपको फैक्टर पता थे। आपको तो इस क्यूबिक इक्वेशन का कुछ भी नहीं पता, केवल एक फैक्टर 1 निकला x-2। तो ये पता करने के लिए x-2 निकाल दूंगा तो कौन सा क्वाड्रेटिक बचेगा। वो क्वाड्रेटिक निकालने के लिए अपन यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। समझ गया वंश? वंश बोलिया एनडीए जेई उमरेड ब्रांच। चलिए ठीक है, ओके सर। यस सर, समझ गया उनको सर। तो चलते हैं अपन अपनी बात पर। और कोई सवाल आपके हैं, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। चलिए, तो किसी का कोई सवाल नहीं आया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज आवर नेक्स्ट हेडिंग। और अब अपन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली समझेंगे। अभी आप थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली इक्वेशन लिख के क्वाड्रेटिक समझ रहे थे, लेकिन ग्राफ पेपर पे यदि मैं क्वाड्रेटिक को समझूं तो मैं कैसे समझूंगा या क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगा। तो आप बिल्कुल ये बात समझ लो, आज मैं आपको इस एक बात पे फोकस करूंगा कि इस पूरी दुनिया में जितना भी तरीके का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको 6 और केवल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब जब मैं आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलूंगा या कोई भी आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेगा तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 6 केसेस में से कहीं बाहर नहीं जाता है। इन 6 में किसी एक ना एक केस में वो जरूर इंक्लूड हो जाएगा, जो जितने 6 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। दुनिया भर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बस आप ऐसा मान लें। देयर आर ओनली 6 केसेस, देयर आर ओनली 6 पॉसिबिलिटीज। ये 6 में से किसी ना किसी एक पॉसिबिलिटी में आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर आ जाएगा। ये 6 कैसे बनाई गई हैं अपन इन पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली बात, एक लाइन में आपको यहां पर लिखूंगा कि ग्राफ ऑफ quadratic expression is पैराबोलिक। पैराबोला वर्ड आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होता है। मानसी, माइक नोट कर लो बेटा अपना। मानसी चौधरी, नीट और कौन से ब्रांच से हैं? मानसापुर ब्रांच से। ओके, वेरी गुड मानसी। सो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पैराबोलिक। किसी भी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ये पैराबोलिक होता है। ये पहचानने के लिए आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लो। उसमें जब आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालोगे, देन यू गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। और आप जब उनको एक एक करके प्लॉट करेंगे तो आप देखोगे जो शेप है वो आपको पैराबोलिक शेप मिलता है। कर्व इंटरएक्टिंग एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग। ओके, हाँ ठीक है। सो सब बातों पर आ रहा हूँ, अब धीरे धीरे समझते जाइए। अब पहले तो अपन इस एक बात पर एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूँ पैराबोलिक शेप कैसी होती है।
और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। दो चीजें यहाँ पर आई, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दूसरा पैराबोलिक। देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है सर वो, बेटा होमवर्क के आंसर्स मैंने कल बताए थे डाउटफुल आंसर, कल का वीडियो मैंने पुटअप किया है, आप एक बार देख लो, और भी कोई डाउट होगा तो फिर उसमें पूछ लेना तन में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है वो समझिए। y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, it is called a quadratic expression. Quadratic expression, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। यदि मैं y की जगह 0 लिख दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। मतलब जब भी आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना होगा तो मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल क्या डिनोट करता है, x की वो वैल्यू जहां पर क्वाड्रेटिक बिकम 0, केवल 2 पॉइंट बनाएगा, इसको अपन रूट्स बोलते हैं। रूट्स क्या आते हैं, x बराबर 2 और x बराबर 3, इसको अपन सॉल्यूशन सेट बोलते थे। तो नंबर लाइन पर केवल 2 पॉइंट डिनोट करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब केवल 2 पॉइंट, याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब केवल 2 पॉइंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता, ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। सो y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका जो शेप है वो पैराबोलिक शेप होता है। तो पैराबोलिक शेप आपको दो मिलती है, ठीक है, एक है ओपन अपवर्ड और एक है ओपन डाउनवर्ड। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो शेप है वो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इन दिस, ये वाला a, इफ a इज पॉजिटिव, यदि ये नंबर पॉजिटिव है, देन ग्राफ इज ओपन अपवर्ड। And if A is negative, then graph is open downward. तो ये 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो गया तब तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। तो अपन पहले ही रिस्ट्रिक्शन लेते हैं, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं है तो दो ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ओपन अपवर्ड मिलेगा, नेगेटिव होगा तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड मिलेगा। ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड क्या है, तो अपन इस बात पर फोकस करते हैं। तो एक बात आप हमेशा समझिएगा कि अपन जब ग्राफ पेपर बनाते हैं तो वी हैव 2 डायमेंशंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अपन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं इसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें केवल 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये 2 एक्सिस हैं, मतलब 2 वेरिएबल हैं। जब भी ग्राफ बनाओगे तो 2 ही वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई। एक्स एंड वाई आर दी 2 वेरिएबल्स। तो अब ये कैसे पहचानेंगे कि कोई शेप पैराबोलिक है, तो ये बिल्कुल गांठ बांध लेना आगे तक कि इन 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो और एक वेरिएबल लीनियर हो, तो हमेशा शेप आपका पैराबोलिक बनेगा। मतलब यदि y पे पावर 2 का है और x पे पावर 1 का है तो ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनेगी। आप किसी दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, हमेशा नहीं। कोई एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक और एक वेरिएबल लीनियर होगा तो शेप हमेशा कैसा होगा, पैराबोलिक। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर x पे जो है क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, और y पे हाईएस्ट पावर जो है वो 1 का ही है। मतलब y लीनियर है और x क्वाड्रेटिक है, तो इसका शेप पैराबोलिक बनेगा। तो पैराबोलिक शेप बनने के लिए 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल पर लीनियर पावर और किसी एक वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर हो वो क्वाड्रेटिक हो, तो शेप हमेशा पैराबोलिक बनेगा। जैसे लीनियर इक्वेशन में x और y पे हाईएस्ट पावर 1 होता था तो उसको अपन लीनियर इक्वेशन बोलते थे। और पैराबोलिक होने के लिए x और y में से किसी एक पर पावर क्वाड्रेटिक होना चाहिए और एक पर पावर लीनियर होना चाहिए। एक पे 1 का पावर है, एक पे 2 का पावर है, तो हमेशा जो शेप है वो आपकी कैसी बनेगी, पैराबोलिक शेप बनेगी। तो टोटल 4 पैराबोलिक शेप है, मैं वो चारों आपके सामने रख रहा हूं। एक शेप ये होता है ओपन अपवर्ड, ऊपर तरफ खुला। एक शेप ये होता है
ओपन डाउनवर्ड, नीचे तरफ खुला। एक शेप ये होता है राइट हैंडेड और एक शेप ये होता है लेफ्ट हैंडेड। चारों दिशाओं में 4 शेप है पैराबोला। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला, ऊपर तरफ खुला है। दिस इज ओपन डाउनवर्ड। दिस इज राइट हैंडेड and this is left handed. राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर तरफ, नीचे तरफ, चारों दिशाओं में 4 है। ठीक है, एक चीज और समझेंगे, मेन थिंग यहां पर जैसे मैंने आपको बोला कि पैराबोलिक शेप बनने के लिए एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर होना चाहिए। तो इस इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन होता है, यदि आप इसको इक्वेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स और ये वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स। आपको अभी बताया था यदि एक वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक और एक वेरिएबल पे लीनियर पावर होगा तो हमेशा जो शेप है वो पैराबोलिक होगी। यहाँ पर x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, पैराबोलिक है। x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, पैराबोलिक है। y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, पैराबोलिक है। y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, पैराबोलिक। चारों शेप पैराबोलिक। सर आपने जो अभी कंडीशंस बताया सर समझा नहीं। क्या बोले बेटा? सर आपने वो अभी कंडीशंस बताया। पवन वॉइस आ रहा है और फिर कट हाँ। गया। सर जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना सर वो समझा। मैंने पूरा कट कट के वॉइस आ रहा है, एक शब्द भी मेरे को आपका क्लियर नहीं पहुंचा। किसी को पवन की बात सुनाई दी हो तो वो मेरे को बता सकता है। सर अभी जो आपकी कंडीशन टॉपिक है ना वही उससे समझा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो देखिए मैं आपको केवल ये बोला कि पैराबोलिक शेप कब मिलेगा, तो हमारे पास दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई। एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो और एक वेरिएबल पे लीनियर हो तो हमेशा शेप पैराबोलिक शेप बनती है। जैसे वाई क्वाड्रेट एक्स क्वाड्रेटिक है और वाई लीनियर है तो शेप पैराबोलिक बना, इसको पैराबोला बोले। यहाँ भी एक्स क्वाड्रेटिक है, वाई लीनियर है तो पैराबोला बना, बस ओपन डाउनवर्ड हो गया, इसका नाम ओपन डाउनवर्ड है। यहाँ पर वाई क्वाड्रेटिक मतलब वाई पर क्वाड्रेटिक है और एक्स पे लीनियर है तो राइट हैंडेड, और यहाँ पर वाई क्वाड्रेटिक है, एक्स लीनियर है तो भी पैराबोलिक। ये चारों शेप पैराबोलिक शेप है और इन चारों की यदि आप इक्वेशन समझोगे तो इक्वेशन में केवल ये खासियत है कि एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक और एक वेरिएबल लीनियर है। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसमें एक्स क्वाड्रेटिक है और वाई लीनियर है, और जब एक्स क्वाड्रेटिक हो और वाई लीनियर हो तो शेप या तो ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड मिलेगा। तो मैंने वही दो चीजें लिखी हैं कि ए पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड, ये देखो यहाँ पॉजिटिव था तो ओपन अपवर्ड, और यदि ए नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। यहाँ ए नेगेटिव था तो ओपन कैसा मिल गया, डाउनवर्ड। ठीक है, तो दो चीजें सर मिलती जो हैं। x और y है सर वो पॉइंट्स है क्या सर? वो वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट्स हैं, वो वेरिएबल्स हैं। जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो 2x + 3y + 4, तो वहाँ x और y क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। उनकी आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, वो वेरिएबल्स होते हैं। सर ओपन अपवर्ड एंड राइट हैंडेड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ओपन अपवर्ड और राइट हैंडेड पैराबोला है, ये हमेशा ये राइट साइड बना है, ये ऊपर तरफ खुला हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, सो ओवरऑल एक तो मैंने आपको जो दो वर्ड लिखे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पैराबोलिक शेप क्या होती है, वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करी है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर y बराबर समथिंग होगा, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और पैराबोलिक शेप दो मिलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर ही, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। दुनिया में टोटल 4 प्रकार के पैराबोलिक शेप हैं और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इनमें से हमको पहले दो मिलेंगे, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, क्योंकि इन्हीं में वाई लीनियर और एक्स क्वाड्रेटिक। तो ये शेप है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपको समझनी है वो ये है कि जहां से ये ग्राफ टर्न हो जाता है,
जहां से ग्राफ टर्न हो, ये देखिए ये ग्राफ यहाँ तक आया आया गिरा गिरा, इसकी वैल्यू कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, यहाँ तक कम हुई और उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये ग्राफ टर्न यहाँ से हो रहा है। तो जहां से ये ग्राफ टर्न हो जाता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स और ए से डिनोट करते हैं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्टेक्स। यहाँ पर ये वर्टेक्स है, यहाँ पर ये वर्टेक्स है और यहाँ पर ये वर्टेक्स। तो जैसे मैंने कोई शेप बनाई, इस तरीके से मैं शेप बनाता हूँ। तो जब ये शेप बना रहा हूँ तो वैल्यू गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है, यहाँ तक गिरी और उसके बाद ऊपर गिरी। तो जहां से ग्राफ टर्न हो गया उसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, सो ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, जहां से ग्राफ टर्न हो। वर्टेक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पूरा जो अपना पैराबोला है, जो आगे आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, ये पूरा का पूरा वर्टेक्स पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ ओरिजिन पर है, तो कोऑर्डिनेट 0,0 है, जैसा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो। यहाँ भी ओरिजिन पर वर्टेक्स है, यहाँ भी वर्टेक्स ओरिजिन पर है और यहाँ भी वर्टेक्स। ठीक है, सो आपने जो यहाँ पर सीखा वो आपने ये सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक में ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड आपको मिलेगा, जो कि एक के पॉजिटिव या एक के नेगेटिव होने पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको दुनिया में जितने प्रकार के पैराबोला शेप हैं वो मैंने आपको लिखे। पैराबोला की चारों दिशाओं में शेप होती है। ओपन अपवर्ड भी होता है पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड भी होता है, राइट साइड भी, राइट हैंडेड भी होता है और लेफ्ट हैंडेड भी होता है। अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो इक्वेशन में कितना चेंजेस आएगा वो मैंने आपको बताया। इस एक केस का इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका y स्क्वायर बराबर x और इसका y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स। जहां से ग्राफ टर्न हो जाता है उसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये कहलाते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, जहां से ग्राफ का वैल्यू चेंज होता है। और ये सारे केसेस में जो वर्टेक्स हैं वो आपके ओरिजिन पर हैं 0,0 पर। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब आपके मन में कोई सवाल आ रहा है इसको लेके तो पूछ लीजिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6 कैसे होंगे? क्या? सर जो फोर्थ वाली कंडीशन है सर, वो किस प्रकार मतलब सेटिस्फाई? तो इस प्रकार होगी सर हमारे कि यहाँ पर ये डिफाइन होने के लिए आप ये जानते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, कि वाई स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो गया। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर x भी वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर x की केवल कौन सी वैल्यू डाल सकते हो? नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हो। तो जब आप x का कोई नेगेटिव वैल्यू लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैं x को -1 ले सकता हूँ, x को -2 ले सकता हूँ, x को -3, मतलब मैं केवल x की नेगेटिव वैल्यू ले सकता हूँ। और आप जानते हो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू सारी नेगेटिव होती है। तो आप यदि इसका शेप भी देख लो तो इसका शेप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ही बना है, वो राइट हैंड साइड इसलिए नहीं बनता। मतलब ये शेप इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज नेगेटिव। समझ गया बेटा? क्लियर है? यस सर। चलिए, so now take the screenshot. सहयोग कौन सा रिपीट करना है, समझ गया तुमको? सहयोग कुठे गेले बेटा? डायग्राम में कुछ नहीं है। डायग्राम में आपको बस याद रखना है क्या, कि जब y बराबर एक्स स्क्वायर होगा मतलब x क्वाड्रेटिक होगा और y लीनियर होगा, तो ये ऊपर बनता है ओपन अपवर्ड। जब मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा तो ये पलट जाएगा ओपन डाउनवर्ड। y क्वाड्रेटिक है और x लीनियर, मतलब ऐसा ध्यान रखो, याद रखने के लिए मैं बता दूं, जो लीनियर होता है ना वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है। जैसे यहाँ y लीनियर है तो ये y एक्सिस के अलाउंग बनेगा, यहाँ y लीनियर है तो ये y एक्सिस के अलाउंग बनेगा, यहाँ x लीनियर है तो ये x एक्सिस के अलाउंग बनेगा, यहाँ x लीनियर है तो ये x एक्सिस के अलाउंग बनेगा। ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है सहयोग।
ओके चलिए, सो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। कुछ और बातें मैं आपसे करता हूँ, धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आएगा, आप बिल्कुल भी घबराओ मत। जब तक नहीं समझेगा तब तक मैं हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। जो मन में आए बिल्कुल पूछना बिल्ला, ठीक है, आपको हर चीज समझेगा। पेज नंबर 2 पे अपन चलते हैं। अब देखिए, यदि मैं, जरूरी थोड़ी है कि वर्टेक्स हमेशा 0 0 पे ही मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। मान लेते हैं हमने ये पैराबोला बना, ये भी ओपन अपवर्ड है, ये भी ओपन अपवर्ड था, लेकिन इसका वर्टेक्स कहाँ था? ओरिजिन पर था। अभी वर्टेक्स कहाँ पर है? अभी वर्टेक्स यहाँ पर। मान लो ये पॉइंट बन गया 2,1, 2,1। तो अब इसकी जो इक्वेशन होगी, ध्यान से समझिएगा, इसकी जो इक्वेशन होगी, पहले 0 0 था, तभी भी ओपन अपवर्ड था, तब इक्वेशन ऐसा था। लेकिन अब यदि ये 2,1 हो गया, तब आप इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? y की जगह पर कितना आ गया? 1, और x की जगह पर कितना हो गया? फर्क समझ में आया? यदि आप यहाँ पर 2 और 1 की जगह 0 और 0 लिख दोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। मतलब मैं 2 1 की जगह वर्टेक्स ओरिजिन पर ला दूं, तो यहाँ पर 2 1 की जगह 0 0 लिखोगे और इक्वेशन ये लिख जाएगा। तो आपको जैसे पहले बोला था, वर्टेक्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जब वर्टेक्स आपका 2,1 पर होगा, तो आप x में 2 सब्ट्रैक्ट कर देना और y में 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि जब वर्टेक्स हमारा अदर देन ओरिजिन होगा, मान लो वर्टेक्स मेरा 2,2 पर है, तो मैं x में भी 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा और y में भी 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब वर्टेक्स हमारा 3,7 है, तो मैं x में 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, y में 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब वर्टेक्स हमारा 2,1 है, तो मैं x में 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा और y में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। कितना ध्यान रखना है। और जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी। मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यानी ओपन दिस ब्रैकेट, क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये कितना है? y माइनस 1। 1 को ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये आ गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली क्या है? ये है, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, और उसके बाद मेरे को शेप मिलेगी। तो इतना करने के बजाय मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दिया कि यदि ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है और ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ ओपन अपवर्ड मिलेगी। आयुष वही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो एक बार और समझिए कि जब वर्टेक्स आपका 2,1 पर देंगे, तो आपने केवल क्या करना है? x में 2 सब्ट्रैक्ट करना है और y में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। x में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और y में 1। जैसे मैं एक ये ओपन डाउनलोड वाला केस आपको बता देता हूँ, एक और देखो। मान लेते हैं ये, अब यहाँ पर चूंकि ये बिलो दी एक्स एक्सिस आ गया, इसमें x तो पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा, तो मैं मान लेता हूँ ये है 2, -1, 2, -1। तो अब आप इस इक्वेशन में, क्योंकि ओपन डाउनवर्ड है, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे और इसमें क्या करेंगे? y की जगह पर y -1 और x की जगह पर -2 करेंगे x में, ठीक है। जो भी यहाँ पर होता है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इक्वेशन को y लिखा था, y में सब्ट्रैक्ट करना है -1, y में -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये y +1, और x की जगह पर तो x -2 हो जाएगा और आगे माइनस साइन। इसका x को जब ओपन करोगे तो क्या आएगा? ओपन करेंगे तो -x² प्लस का 4x और माइनस का 4,
इसको ट्रांसफर कर दो, ये बन गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये आपको अभी बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर डाउनवर्ड, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर अपवर्ड। तो जो आपको मेनली सीखना है, आपको जब इस तरीके का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो वर्टेक्स इनका 0 0 पे नहीं होगा, क्योंकि जिसका भी वर्टेक्स 0 0 पर होता है उसमें केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है, एक्स भी नहीं आया इधर और कांस्टेंट भी नहीं। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ bx भी मिसिंग है और c भी मिसिंग है। जब x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों मिसिंग हो जाएंगे तब वर्टेक्स ओरिजिन पर बन जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाला टर्म भी आता है, कांस्टेंट भी आता है, इसलिए वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं आएगा, वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन कहीं आएगा। अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, कुछ में भी रहे, आपको केवल क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में x की जगह x-2 और y की जगह y-1 लिख देना, बस इतनी बात याद रखेंगे। हाँ, इसमें y बराबर, देखिए सिंपल सी बात है, ओपन अपवर्ड रहेगा तो y बराबर एक्स स्क्वायर यूज करेंगे, ओपन डाउनवर्ड रहेगा तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि आपको मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, जो कि बड़ा इजीली आप कन्वर्ट कर लेते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि आप इसकी ग्राफ प्लॉट करो, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको इस इक्वेशन को पहुंचाऊंगा, आप इसको पढ़ना बस सीखिए कि यदि 1,2 लिखा है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, सॉरी 2,1 लिखा है यहाँ पर, तो वर्टेक्स कितने पे बनाओगे, 2,1 पे, इसका वर्टेक्स कितने पे बनाओगे, 2,-1 पर, बस ये पहचानते आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं ओवरऑल जो आपने सीखा वो मैं अभी आपको और बता रहा हूँ। देखो यहाँ जो आपने करा, जो अभी तक आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ग्राफ पैराबोलिक होती है, ओपन अपवर्ड या फिर ओपन डाउनवर्ड, एक चीज होगी, ठीक है, ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड किस पे डिपेंड करेगा, ए पर, यदि ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड, ये बात अपन ने सीखी। दूसरी बात अपन ने सीखी कि ये जितने भी आपके इस तरीके के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे, इस तरीके का या इस तरीके का, अच्छा इसको तो देख के पहले भाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो ओपन अपवर्ड बनेगा, अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो ओपन डाउनवर्ड बनेगा। अब इसमें एक बात ये रह गई कि शेप तो हमको पता चल गया कि ओपन अपवर्ड है कि ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। दूसरा, सर कैन यू रिपीट फ्रॉम 1,2, हाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक जो चीज आप ये समझ गए कि सबसे पहली बात क्या देखना, ये पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड शेप मिलेगी, नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड मिलेगी, एक बात। दूसरी बात ये आती है कि जब पैराबोलिक शेप मिलेगा, ठीक है सर हम वो समझ गए कि ओपन अपवर्ड मिलेगा या ओपन डाउनवर्ड मिलेगा, ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अब मेन जो उसमें होता है पैराबोला में, कि जब पैराबोला आप बनाते हो तो एक पॉइंट वो बनाते हो जहां से ग्राफ टर्न हो जाता है, जिसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। तो सर वो वर्टेक्स कैसे फाइंड करें, तो मैं किसी भी दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। एक बार आपको वर्टेक्स पता चला गया, जैसे यदि आप इसको यहाँ तक पहुंचा के फिर वर्टेक्स निकालोगे तो आपको बड़ा मुश्किल टास्क लगेगा, अरे सर ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो कहाँ तक हम इसको कन्वर्जन करते रहेंगे, कितना ट्रांसफर करना, यहाँ पर 1 ही क्यों ट्रांसफर किया, वो सारी मेथड, सारी दिक्कतों से परेशानियों से मैं आपको बचा ले रहा, ठीक है। तो मेरा मेन अभी आप बस एक बात समझ लो, और वो बात क्या है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ग्राफ पैराबोलिक होती है। अब ये पैराबोलिक ओपन अपवर्ड होगी या ओपन डाउनवर्ड होगी, इट इज डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। If the coefficient of x square is positive, then graph is open upward. If coefficient of x square is negative, then graph is open downward. ठीक है,
और बहुत बच्चों का अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इतना समझ गया, अब आप केवल हमको ये बता दो ये वर्टेक्स कैसे आया, 2,1 कैसे निकाला आपने, हमको वो केवल समझा। तो अब मैं उस एक बात पर बस केवल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो हाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इन एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए हम वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली जो यहाँ पर सीखा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे नोट में मैं आपसे पूछूं कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, तो आप क्या बोलोगे, इज पैराबोलिक। वेरी गुड। और पैराबोलिक के बाद ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, पहली बात। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि ये मैं यदि पूछूं कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो इट इज अगेन पैराबोलिक और इट इज ओपन डाउनवर्ड, ठीक। ये मैंने अभी तक आपको दिखाया और आई होप आप ये समझ गए। ओपन अपवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड। अब जब मैं ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड बनाऊंगा तो वर्टेक्स बनेगा। वो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं अब मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 3 पे चलता है। बिल्कुल भी घबराइए मत, जब तक नहीं समझेगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ पहले वो समझ लो, उसके बाद भी नहीं समझता तो आप पूरे क्वेश्चन पूछेगा। मैं पेज नंबर 3, और एक बार ये समझ गए तब तक खत्म ही होगी दिक्कत। तब अपन क्वाड्रेटिक को ग्राफिकली समझने लगेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको ये बोला कि कोई सा भी क्वाड्रेटिक ला ले, उसका यदि हमको वर्टेक्स पता करना है तो मैं वर्टेक्स निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताऊं, ठीक। वो फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन करते हैं, आपको समझ में आएगा, देखिए। So here we consider a quadratic expression. So let y is equals to bx square plus bx plus c be any quadratic expression. ये हमने कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसको अपन कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहला स्टेप ए से डिवाइड कर देते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया। पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने ये सीखा है the coefficient of x square should be 1. After this, the second step है completing square method का कि half of coefficient of x का square add और subtract करते हैं। तो मैंने यहाँ पर b upon 2a का square add किया और बैलेंस करने के लिए b upon 2a का square, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। b upon 2a का square कैंसिल हो जाएगा, so we get the original equation. After this, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं। So y upon a remains as such, and these first 3 terms can be written x plus b upon 2a का होल स्क्वायर। ये पहले 3 टर्म्स को अपन a plus b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इतना लिख सकते हैं। आगे क्या बचा, आगे बचा c upon a और क्या बचा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। फिर ऐसा लिखते हैं y upon a, इसको भी ऐसा रखते हैं, इसको भी हाथ नहीं लगाया, और इसमें अपन 4a स्क्वायर एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 4ac आएगा
और यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा। इस टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले, क्यों ले रहे हैं माइनस साइन कॉमन? क्योंकि जब आप इसमें माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो मैं अगले स्टेप में उसको डी लिख दूंगा। तो ये क्या बन गया, y अपॉन a इज इक्वल्स टू x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस दिस इज d अपॉन 4a स्क्वायर, जो कि d डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद d बाई 4a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो प्लस का d अपॉन 4a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बचा x प्लस b अपॉन 2a का होल। इस स्टेप में 1 अपॉन a कॉमन ले लिया, दिस गिव्स यू दिस क्वांटिटी एंड दिस इज x प्लस b अपॉन 2a का। और अब आप देखो ये a को चाहो तो वहां मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अपन तो लिख देते, तो y प्लस d अपॉन 4a, ये d है डिस्क्रिमिनेंट, ये a यहाँ मल्टीप्लाई है। और अब आप ये बताओ, ये आ गया आपका कंप्लीट स्क्वायर, और इसमें जो देखिए ये जो है ये x पे क्वाड्रेटिक है और यहाँ y लीनियर है, तो इसकी जो शेप बनेगी ये पैराबोलिक बनेगी। और ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, तो इस पैराबोला का, पैराबोलिक तो है ही शेप। अब मैं यदि वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, जहां से मैंने शुरुआत करा था, तो इस क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स होता है ये माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 4। तो आप दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे, आप वो ले लो, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के उसका वर्टेक्स बना सकते हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको केवल ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। मैंने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक को लिया, इसको देख के तो मैं जानता था कि इसकी शेप पैराबोलिक होगी, ये मैं जानता था, लेकिन जब पैराबोलिक होगी तो उसका वर्टेक्स क्या बनेगा, वो वर्टेक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया, और कंप्लीट स्क्वायर बना बना के मैं यहां तक पहुंचा। और जैसे ही मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, तो इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस बी बाई 2a, और इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस बी बाई 4a। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a और y कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 4a। तो अब जब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक देंगे तो हर बारी अपन इतना नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे एंड वी गेट अवर वर्टेक्स। क्योंकि वंस वी गेट वर्टेक्स तो अपन शेप तो जानते ही हैं, ओपन अपवर्ड बना देना उस वर्टेक्स पे या ओपन डाउनवर्ड बना देना, तो शेप मिल जाएगा आपको। सर उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। सो दिस इज आवर वर्टेक्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, तो आप और ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इससे, ठीक है। याद रखें ये डेरिवेशन कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर डिपेंड करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाता है, इस डेरिवेशन की जरूरत केवल इतनी और इतनी है कि अपन उसका वर्टेक्स। इसमें मैंने केवल आपको ये सिखाया कि दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन, ये इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और जब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो ऐसा लिखने के बाद मेरे को इसको देख के डायरेक्ट बताना आता है कि भाई वर्टेक्स इसका माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2। ये सिखाया मैंने अभी तक आपको। कोई भी वर्टेक्स फाइंड करने के लिए यूज, हाँ कोई भी दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक आप मेरे को बताओ, मैं ये फॉर्मूला से उसका वर्टेक्स निकाल दूंगा। कुछ भी जो आपके मर्जी आए वो बता दो आप मेरे को, इस फॉर्मूला से हमेशा आपको वर्टेक्स मिलेगा, ठीक है ना। टेक दी स्क्रीनशॉट, मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ, कैसे आप इसको यूज करोगे वर्टेक्स बता। तो जितनी भी बातें बताई हैं उसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4।
4 में मैं सबसे पहले तो कंक्लूजन लिख रहा हूँ, जो आपने अभी तक सीखा। क्या आज की क्लास में जो आपने सीखा वो केवल इतना है। सबसे पहला पॉइंट, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज पैराबोलिक। दूसरी, यदि आपका ये पॉजिटिव है then graph is open upward. If A is negative, then graph is open downward. 3 बातें आपने सीखी, और ये तो पता हो गया कि ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। लेकिन अपवर्ड या डाउनवर्ड जब बनाते हो, जब शेप बनाते हो ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड, जहां से ग्राफ टर्न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक के लिए जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, तो आपने जो अभी 4th पेज पे बात सीखी वो ये सीखी कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, this equation can also be written as, कैसा लिख सकते हैं, y प्लस d by 4a is equals to a into x plus b upon 2। ये इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये लिखो या ये लिखो बात सेम, ये आपने अभी सीखा। सो देयरफॉर vertex of parabola y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज, क्या होगा वर्टेक्स, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा। यहाँ पर d क्या है, d डिस्क्रिमिनेंट। सर ये जो वर्टेक्स का फॉर्मूला है सर, वो बस ओपन जो ऊपर ओपन अपवर्ड पैराबोला के लिए होता है। किसी भी दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक को ले लो, सबके लिए वर्टेक्स का फॉर्मूला ये कॉमन फॉर्मूला। एक छोटी सी बात बता दी आपको, आप बहुत सारी चीजों से बच गए। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ आपको। ये 4 बातों में डाउट है तो पूछिए आप। सर अगर ए बी सी की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो मिस्टेक होने के चांसेस होंगे ना, वो तो कैलकुलेशन आपका कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा। भाई ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप। आपको अपनी कैलकुलेशन तो पक्की रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये 4 बातें मैंने आज आपको बताई कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पैराबोलिक होगा। ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड शेप बनाएंगे तो वर्टेक्स मिलेगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मैं अब आपसे पूछूं कि इसका यूटिलाइजेशन बता रहा हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका हमको ग्राफ बनाना है। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए ओपन अपवर्ड ग्राफ मिलेगा, ठीक है। शेप पता चल गई, पैराबोलिक ओपन अपवर्ड।
अब अपन को वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स के लिए अपन ये फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट इट्स वर्टेक्स। सबसे पहला आप जब भी क्वेश्चन आ जाए तो वर्टेक्स फाइंड करें। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी। डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो लिख लो, b स्क्वायर माइनस 4a माइनस डी अपॉन 4। अब अपन को यहाँ एबीसी रिक्वायर्ड होगा, एबीसी का वैल्यू कंपेयर करके ए का वैल्यू कितना है 1, बी कितना है -5 और सी कितना है 6। इसका वैल्यू डाल देंगे। तो देयरफॉर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? माइनस बी अपॉन 2a 5 अपॉन 2 मिलेगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करोगे तो 25 माइनस 24 1 आता है, तो ये माइनस का 1 अपॉन 4 कैलकुलेट कर लेना आपको। तो ये वर्टेक्स आएगा 5/2 -1/4। और आप जानते हो ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा कि फोर्थ में होगा? फोर्थ में होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो जो आप शेप बनाओगे इसकी शेप कैसी बनेगी? ए पॉजिटिव है इसलिए ओपन अपवर्ड। वर्टेक्स कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ वर्टेक्स मिलेगा। वर्टेक्स कितना है? 5/2 -1। खत्म। ये किसका ग्राफ है? दिस इज ग्राफ ऑफ y = x² - 5। ये आपने अभी तक की। तो मेनली क्या शेप तो पता दोगे, शेप पैराबोलिक होगी। मेन अपन को उस पे वर्टेक्स शो करते आना चाहिए। और वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला ये, इसको याद रखो। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। अब आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, सवाल है तो पूछ लीजिए। इतना मैंने आज आपको सिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप ध्यान में रखना जरूर। कोई आपकी क्वेरी, इस पे सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए बिंदास। सर आप प्लीज एक टफ प्रॉब्लम लेके सॉल्व। ये बहुत टफ प्रॉब्लम है आयुष, ठीक है? हर प्रॉब्लम टफ है, हर प्रॉब्लम इजी है। आप मेरे पे मत डिपेंड रहो, आप अपने मन से कोई भी क्वाड्रेटिक लो, उसका ग्राफ बनाओ, मेरे से चेक करा लेना, ठीक है? कोई भी मन से ले लो। ओके, तो आप अपने मन से कुछ भी ले लो, सॉल्व करो। सर कोऑर्डिनेट Excuse me, sir. को प्लॉट कैसे करते हैं? ये बेटा कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन में ही तो है। 5/2 को जब सॉल्व करोगे तो 2.5 आएगा और ये 0.25 आएगा, ठीक है? तो फ्रैक्शन में है तो नंबर तो है Excuse me, ही। sir. हाँ, बोलो बेटा वंश। सर अगर हम वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसको मतलब ग्राफ में पुट कैसे करेंगे? ग्राफ में देखिए, वर्टेक्स जो है उस वर्टेक्स पे शेप दो ही बनती है। ये वर्टेक्स है मान लो, तो या तो इस पे शेप ओपन अपवर्ड बनाएंगे या इस पे शेप ओपन डाउनवर्ड बनाएंगे। वर्टेक्स तो अपनी जगह, वर्टेक्स मतलब क्या? एक पॉइंट। तो पॉइंट को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते क्या? प्लॉट कर सकते हैं भाई। किसी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, जैसे 2,3 है तो x को 2 और y को 3 लेके प्लॉट कर देना। तो ऐसे ही मैंने 5/2 और -1/4 अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर दिया। सबसे पहले तो ये देखना होता है किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट पर बस ऊपर यू शेप बना दो, ओपन अपवर्ड, खत्म। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है? चलिए, आर्या सी तुमको समझ गया बेटा? आर्या कोई डाउट तो नहीं? No, नंदिनी सर वर्टेक्स तो फाइंड आउट तो कर लेंगे, लेकिन डाउनवर्ड लाइन एंड अपवर्ड लाइन कैसे? लाइन नहीं बनाना बेटा, डाउनवर्ड ग्राफ बनाना है या ओपन अपवर्ड बनाना है वो इधर डिपेंड करता है। यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड बनाएंगे। यदि यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखा होता तो ओपन डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है? नंदिनी बोलो कौस्तुभ, क्या डाउट है? कौन सी लाइन बनाना है बेटा? कोई लाइन नहीं बनाई मैंने यहाँ पर। ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है।
ये लाइन कभी थोड़ी, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये तो बने रहते हैं हमेशा। तुम्हें कौन से लाइंस बनाना? सर फ्रैक्शन नंबर को कैसे प्लॉट करें? बेटा ये फ्रैक्शन ही है, ये प्लॉट कर तो दिया 5/2 और -1/4। 5/2 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 2.5। 2.5 हाँ, तो यहाँ पे 2.5 ले लिया, ये 1 ये 2 ये 2.5 हो गया, और 1/4 सॉरी ये x है, तो ये 1 ये 2 ये 2.5 यहाँ पर हो गया, मान लो दिस इज 2.5, और -1/4 -1/4 0.25 होता है, 0.25 नंबर सपोज ये है आपका 0.25, तो ये x ये y, तो पॉइंट यहाँ बन जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। आपको बस ये देखना, ये x कोऑर्डिनेट पे लेंगे और ये y कोऑर्डिनेट पे लेंगे, और जैसा पॉइंट बनाते थे वैसा पॉइंट बना देना। चलिए, और कोई सवाल आपके? कि प्यारा बोला ओपन डाउनवर्ड है क्या? ऊपर प्यारा बोला, प्यारा बोला सही था, सही नाम दिया आयुष। प्यारा बोला नहीं है, प्यारा बोला है। और दूसरा आयुष पूछ रहे हैं कि कैसे पता करेंगे ओपन अपवर्ड है कि ओपन डाउनवर्ड। आयुष अब मैं ये 5वीं बार बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड होगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा। समझ गया अभी आयुष? अब समझ गया, ओके। प्यारा बोला सर जो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं सर, उसकी लिए कैसे करें? उसमें तो ये तब बनेगा जब ये वाला क्वाड्रेटिक ये लीनियर हो जाए, मतलब यहाँ पर x की जगह y और y की जगह x लिख देना, तब ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक x में पढ़ते हैं, y में नहीं पढ़ते। जब y क्वाड्रेटिक में पढ़ा जाए, मतलब जब y क्वाड्रेटिक पढ़ा जाएगा तब राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड मिलेगा। ओके सर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर कुछ और क्वेश्चन अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत कुछ अब आपके धीरे धीरे समझ, मतलब मेन पेज आप इसको अच्छे से समझ लो, और इस पे आप पूरी क्वेरीज पूरे अपने डाउट्स निकाल लो, और उसको फिर कल की क्लास में आप मेरे से पूछ लेना, ठीक? और भी कोई डाउट है फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली। सर राइट और लेफ्ट हैंडेड रेयरली यूज, रेयरली नहीं बिल्कुल भी यूज नहीं होते आ रहे हैं। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड जो है वो आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर में आएगा ही नहीं, ठीक है? जब अपन इसको पैराबोला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कभी भी राइट और लेफ्ट नहीं आता, केवल ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड ही आएगा। ओके, तो बाय एवरीवन, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। बाय बेटा, वेलकम, गुड बाय तन्मय चंदन खेड़े, बाय एवरीवन, बाय सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय एवरीवन।